मुझे अच्छी तरह याद है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान एक थर्ड पार्टी ने या किसी नामालूम आदमी ने, वैसे किसी और पार्टी से उस बंदे का ताल्लुक था, उसने अपनी गाड़ी से 4 रेंजर्स वालों को कुचल दिया था और वो जाँ बहक हो गए थे। वहाँ पे नमाज जनाजा में ये लोग सारे इकट्ठे होकर वजीर आजम, आर्मी चीफ सारे गए थे और वहाँ फील्ड मार्शल की आंखों से अंगारे फूट रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौलादी अज़म उस वक्त दिखाया गया था। मगर अब जबकि दहशतगर्दों ने बदतरीन दहशतगर्दी की है और दर्जनों शहरियों को और एहलकारों को शहीद किया, तो यहाँ शोहदा के जनाजों में नहीं गए बल्कि चाइना चले गए आर्मी चीफ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती है, आर्मी चीफ वहाँ जनाजों में नहीं जाते बल्कि वो चले जाते हैं बैरून मुल्क दौरों पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान कोई और आदमी मार देता है, रेंजर्स वालों को शहीद कर देता है, तो उसमें आर्मी चीफ जरूर जाते हैं ये पैगाम देने। यानी पॉलिटिकली ये मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इतने मुतनाज़े हो चुके हैं, इतने मुतनाज़े हो चुके हैं और सारी दुनिया जानती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सख्त मुखालिफ हैं और ये बतौर एक पॉलिटिकल एंटिटी उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके लीडर को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इतना एक्सपोज तो कभी भी कोई आर्मी चीफ नहीं होता। तो ये इदारे के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है। लेकिन हम देख रहे हैं होती हुई पाकिस्तान के मीडिया पर जनाब वो पिंकी जो थी मंशियात फरोश, वो उसके मामला बहुत ज़्यादा उठाए गए। वो एक चद्दड़ है, एक एक्ट्रेस है, उनका मामला बहुत ज़्यादा आसमान पे उठाया गया है। अच्छा, मेरे से भी कुछ लोग पूछते हैं जी इस पर आपकी राय क्या है, तो मैं साथ ही बात आपको बताता हूँ कि निजी ज़िंदगी के मामला में किसी की भी वो मैं नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब एक खातून कह दे ना तो उसका मतलब है ना। फिर किसी भी मर्द को, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, कितना भी ताकतवर हो, उसे कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस खातून को हरासा करे। इसकी सख्त सजा मिलनी चाहिए, मैं बिल्कुल क्लियरली ये कह रहा हूं। और क्योंकि कुछ लोग सवाल इसलिए पूछ रहे थे कि मियां अली अशफाक वहां पे, तो मैंने पहले भी बताया कि भाई वो एक आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके अपने केसेज हैं, वो जहां मर्जी अपना केस लड़े। इससे पहले वो PMLN के भी वकील रह चुके हैं, कैप्टन सफदर का गालिबन केस लड़ा था और लोगों के भी लड़े हैं, PTI के लोगों के भी लड़े हैं। तो वो मेरा ताल्लुक अलग है, लेकिन ये काम उसका अलग है। अब यहां पे मेरी राय जो सादी है वो ये है, किसी भी मर्द को, चाहे वो जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, किसी भी खातून को हरासा करने का उसे कोई हक नहीं है। जब खातून ने बोल दिया ना तो उसका मतलब है ना। और ये बड़ी एक क्लियर, इंसानी बुनियादों पे देख लें, कानूनी बुनियादों पे देख लें, आप जिस मर्जी बुनियाद पे रख के इसको परख लें, ये कानून ऐसे ही है और ये मामला ऐसे ही होना चाहिए। बाकी सारी कहानियां हैं। नादरीन, मैं आपके सामने अब जरा एक इश्तिहार रखने वाला हूं। ये इश्तिहार देखें आप। ये ईद आने से पहले इन्होंने इश्तिहारात देना शुरू कर दिए। ये मरीम नवाज का फोटो, आधे आधे सफ़े। अभी ये अयाशी वाले जहाज़ में घूम कर आए हैं अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ। और अब वज़ीर आला मरीम शहबाज के सुतरा प्रोग्राम के तहत ईद उल अज़हा के मौके पर भाई लोगों के पास जानवर खरीदने के पैसे नहीं हैं। एक तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग कुर्बानी करें वो गोश्त को अब स्टोर ना करें। हमारे बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं जो पहले कुर्बानी कर सकते थे, वो अब नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे की किल्लत है। पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है, इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके आसपास पहले कुर्बानी करते थे, कोई बकरा ले आते थे, मिलजुल कर हिस्सा डालकर वो बैल ले आते थे, अब वो कुर्बानी नहीं करते। तो अब जबकि वो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, तो इसमें ज़िम्मेदारी जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनकी बढ़ जाती है कि वो अपना हिस्सा भी उन्हें दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें ताकि वो भी ईद की इन खुशियों में शामिल हो सकें।